बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं इमरान ऑफिशियल में वो तमाम गैर मुल्की मुतवज्जो हों जिन लोगों ने सऊदी अरब का सफ़र करना है, ख़ास कर पाकिस्तानी मेरे भाई, क्योंकि उनके लिए मज़ीद सख्त पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से एलानिया जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी पास कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला और सऊदी वज़ारत सेहत की तरफ से मुश्तरका ऐलान हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और सऊदी अरब में भी ख़राब हो रहे हैं। वजह मुकम्मल आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया, सऊदी ने इतना बड़ा यकदम ऐलानिया जारी कर दिया। तो मेरे भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि वो तमाम भाइयों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बात यूँ है कि जैसे कि आज सुबह तकरीबन 36 पाकिस्तानी मेरे भाई जो सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते थे और उनका जब कराची एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उन 36 आदमियों में कोरोना टेस्ट जब किया गया एयरपोर्ट पर तो उनका पॉजिटिव आ गया। तो ये ख़बर बहुत तेज़ी से फैल रही है और ये मीडिया पर भी बार बार चलाई जा रही है। अगर इस तरह की मीडिया पे ख़बरें जो चल रही हैं, सऊदी आला हकाम की तरफ ये इस खबर पर अगर गौर किया जाए तो पाकिस्तान के लिए फ्लाइटेशन बंद हो सकता है, क्यों उन लोगों ने सऊदी अरब ही जाना था। अगर वो सऊदी अरब एयरपोर्ट पर अगर टेस्ट अगर उनका पॉजिटिव आ जाता तो 100% पाकिस्तान के लिए फ्लाइटेशन बंद हो सकता था। क्यों एक नहीं, दो नहीं, 36 आदमी थे और 36 के 36 में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो मेरा भाई ख्याल करें, अगर इस तरह के केसेस तो आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बहुत तेज़ी से अगर ये ख़बर इस पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा भाई अभी सऊदी अरब की तरफ से एलानिया तो नहीं जारी किया गया। अगर इस तरह के हालात पैदा हो गए तो हो सकता है कि फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो सकता है।